नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक पौराणिक कहानी। राजा जनक ने चरती हुई गाय को रोका तो कैसे उनको नरक के दर्शन हुए। प्राचीन समय की बात है। राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान यमराज की संयमनीपुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहा था। ज्यों ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा त्यों ही बड़े स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्य आत्मा राजन, आप यहाँ से जाए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया करके मन में निश्चय किया कि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मैं अब यहीं पर रहूँगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो दुष्ट पापियों के लिए है। मन और वाणी से कभी भी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ पर आते हैं और उन्हें नरक में डालकर मैं भयंकर यातना देता हूँ। तुम तो पुण्य आत्मा हो, यहाँ से अपने देवलोक में जाओ। तब राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई हवा इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं यहाँ से सुखपूर्वक चला जाऊँगा। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं। इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं और ये उन्हीं पापों की सज़ा भोग रहे हैं। तुम यदि इन्हें पाप से मुक्त करवाना चाहते हो तो एक दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अक्षमात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इससे ही इनका उद्धार हो जाएगा। इतना सुनते ही राजा ने अपने जीवन भर के पुण्य उन्हें दे दिए और उनके प्रभाव से नरक के सारे प्राणी नरक से छूट गए। दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा कि जब धार्मिक पुरुषों को यहाँ पर आना ही नहीं होता फिर भी मुझे यहाँ क्यों लाया गया। इस पर धर्मराज जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने एक छोटा सा पाप किया था। तुमने चरती हुई गाय को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाज़ा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया है। तुम यदि इस मार्ग से न आते तो इनका उद्धार कैसे होता। तुम्हारे जैसे महान पुरुष तो दूसरों के दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान एक कृपा सागर है। पाप का फल भुगतने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमिनी के मार्ग से उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। राजा जनक धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।